इंदौर रेलवे पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पिछले दिनों पहलगाम टेररिस्ट अटैक के साइड इफेक्ट भी सामने दिखने को मिल रहे हैं। थाना प्रभारी रश्मि पाटीदार के मुताबिक भोपाल से इंदौर आने वाली ट्रेन में अनमोल नाम का युवक पहलगाम के वीडियो देख रहा था। उसी दौरान साथ में बैठे 2 अज्ञात युवकों ने फरियादी के साथ अज्ञात युवकों ने जमकर मारपीट की। आरोपी युवकों ने कहा, ये रील जो तुम देख रहे हो ये फर्जीवाड़ा है। युवक ने जब विरोध किया तो गाली देने लगे और बोले, तेरी देशभक्ति ट्रेन के बाहर कर और उतर जा ट्रेन से। पीड़ित युवक ने जब कहा, तुम भी तो इसी देश में रहते हो, तब आरोपी युवकों ने कहा, हम चंदन नगर में रहते हैं और हमारा अपने आप में एक देश है। इसके बाद हिंदू युवक पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर फरियादी ने रेलवे पुलिस में आकर मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। पंजीबद्ध करिए, किस प्रकार की क्या घटनाक्रम था, कौन फरियादी है? एक फरियादी हमारे पास आया था जो कि शुजालपुर से इंदौर की ट्रेन में यात्रा कर रहा था, भोपाल इंदौर एक्सप्रेस से, जो जनरल कोच में यात्रा कर रहा था और वो रील्स वगैरह देख रहा था, जिसको लेकर के 2 अज्ञात व्यक्ति जो उसी में जनरल कोच में यात्रा कर रहे थे उनके द्वारा ऑब्जेक्शन लिया गया। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहस शुरू हुई, मारपीट हुई, जिसको लेकर के शिकायत लेकर के फरियादी हमारे पास आया था। उसने एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से उसका मेडिकल कराया गया और एफआईआर दर्ज की गई। किस तरीके की रील देख रहा था और विवाद था, कौन लोग थे उसके साथ विवाद? फरियादी ने लिखित में दिया है कि वो पहलगाम से संबंधित रील देख रहा था, जिसको लेकर के 2 अज्ञात व्यक्तियों ने ऑब्जेक्शन दिया। उसके द्वारा केवल 2 अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, न कि किसी धर्म या वर्ग विशेष का उल्लेख किया गया है। फरियादी का ये भी कहना है कि उसने इस तरीके की धमकी दी कि वो 28 के बाद 29वां नंबर 13 और ट्रेन से फेंकने की बात। इस प्रकार का कोई लेखी आवेदन में उसके द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। अभी आरोपियों की कोई शिनाख्त वगैरह या अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। चंदन नगर के रहना बताया जा रहा है आरोपियों का, जिसको लेकर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरियादी से चर्चा करने के बाद और आगे इन्वेस्टिगेशन करने पे आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इधर सामने मैं देख नहीं पाऊंगा। देखना मत, पर बॉडी ऐसे रखना मत, देखना है। रोले द्वारा क्या घटनाक्रम हुआ था? मैं भोपाल इंदौर ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो जब सफ़र के दौरान मैं अपनी रील्स स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक पहलगाम की रील आई थी कि आतंकी हमले में हुए 28 लोग शहीद। तो मैं उसको स्टॉक करने लगा पेज को। अब नॉर्मल बात है, अगर कोई रील स्क्रॉल कर रहा है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, किसी जाति धर्म को लेके ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उस चीज़ का उन्होंने विरोध करा। जो लोग सामने मोमेडियन फैमिली बैठी हुई थी, उसमें से कुछ युवक उठते हैं और बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हमें मत बता और हम चंदन नगर के रहने वाले हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और ये सब चीज़ें हमें देख के चला रहा है तू। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू ये सब चीज़ें देखेगा ना, जब भी तो जागरूक होगा। तो बोलते हैं, बोले हमें मत बता, हिंदुस्तान हमारा देश वेश नहीं है, हम चंदन नगर के रहने वाले हैं, चंदन नगर ही हमारा देश है और हमारे ऊपर किसी का संविधान लागू नहीं होता है। 28वां हुए तो 29वां तुझे बना देंगे। क्या मारपीट करी आपको? मारपीट करी थी मेरे साथ। आसपास के लोग थे उनका क्या कहना था? आसपास के लोग कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। हिंदू इतना कुछ ही लोग होते हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी सामने नहीं आते हैं ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है कि कुछ होता है ना ऐसा कि नहीं हम हिंदू है, हम कट्टर हिंदू है, जो बताते हैं ना वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा तुम्हें, जब भी तुम ऊपर जाके कुछ कर सकोगे, नहीं तो फिर यहाँ पे इंडिया में रह के भी तुम डरे हुए रहोगे हमेशा। अच्छा, आपके सामने क्या इंस्टाग्राम की रील आ गई थी और आप वो रील देख रहे थे? हाँ, रील आ गई थी, रील देखते हुए। किसी ने मदद नहीं करी? किसी ने मदद नहीं करी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी आपने थाने पे एफआईआर हो गई है मेरी यहाँ पे, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी बोला है कि उचित कार्रवाई का निर्देश दिया, उनके पास गया था। तो मैं आपका नाम? सॉरी, मैं रिवील नहीं करना